हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार पेपर में आए, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ये आपके 1.5 महीना चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कम से कम 300 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पूरी की पूरी सीरीज रहेगी। मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आए हैं क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये तो क्वेश्चन आपके 2018 में आपका आया, ठीक है। प्लस जो मुझे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा। प्लस मैं आपको क्या कराऊंगा, जैसे देखिए क्या होता है ना कि जैसे जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है, हालांकि नेट पे वो आ गया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे बोर्ड क्या करता है, एग्जाम के पहले ही 2-3 महीने 4 महीने पहले वो अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। तो इसके लिए मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला चैप्टर आपका लिया है त्रिकोणमिति। हालांकि जिसको त्रिकोणमिति आती होगी उसके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करें, देखो मैंने आपको बताया कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है, तो ये 2018 में आया। इसी प्रकार से जो कई बार पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। प्लस मैं क्या कराऊंगा, देखो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। प्लस जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो बोर्ड क्या करता है क्वेश्चन पेपर को रिलीज करता है, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएं। प्लस इतने ज़्यादा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे साथ, तो आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस इस प्रकार से आए हैं। तो और आप देखेंगे भी, जब पेपर आप देंगे तो आप देखेंगे भी कि यहाँ से क्वेश्चन कई सारे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला वीडियो रहेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आप अगर नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप सब्सक्राइब पहले ही कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेंगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक कॉपी ले लेना और कॉपी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंपाइल करके पूरा लिखते रहना, ठीक है। तो एक कॉपी आप जरूर बनाना, क्योंकि मैंने जब मैं MCQs क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ना, तो उसका भी आपको मतलब इसी या एक ही कॉपी आपने बनाया होगा, तो उसी में इसको भी कंपाइल करते रहना। क्योंकि मैं दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूँ, जो 4 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। प्लस जो MCQs क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो चल ही रहा, ठीक है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि cot थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पावर में 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कई सारे बच्चों को एक क्वेश्चन आ भी रहा होगा, तो जब को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हालांकि और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अब तुरंत मैं एकदम हार्ड क्वेश्चन ले आऊँ तो आपको दिक्कत होने लगेगा। इसलिए थोड़े छोटे क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, 10, 15, 20 क्वेश्चन के करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में नहीं, छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको बताऊंगा, 15 से 20 क्वेश्चन मैं इसके करवा दूंगा, जिससे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर अगर 5/4 है तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल रहा है cot थीटा, तो क्या अंदर cot थीटा है, क्वेश्चन आपका इसी का मान ज्ञात करना है, तो क्या अंदर cot थीटा है, नहीं है, तो हम cot थीटा बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये आपका है, ठीक है। अब देखिए इसको हम देखो यहाँ पर मिला है cot थीटा, तो cot थीटा को कैसे चेंज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को cot थीटा में कैसे चेंज कर पाएंगे। हम एक काम करते हैं कि हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है। देखो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल जानते हैं। तो मेरे दोस्तों cos थीटा बटे sin थीटा है, तो यहाँ cos थीटा हमको मिल रहा है, यहाँ भी cos थीटा मिल रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में sin थीटा से डिवाइड कर दें, sin थीटा से डिवाइड कर दें तो काम बन जाएगा। देखो कैसे, अगर हम भाग करते हैं तो 2 sin थीटा, देखो सारे टर्म में आपको sin थीटा से भाग कर देना है, तो यहाँ भी sin थीटा हो गया, माइनस 3 cos थीटा बटे यहाँ भी sin थीटा कर देना है, टोटल के बटे में 3 sin थीटा, यहाँ भी आपको sin थीटा लिख देना है,
प्लस का 2 cos थीटा, यहाँ भी आपका साइन थीटा हो गया। हमने क्या किया कि साइन थीटा से सभी टर्म में भाग करा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, बचता आपका है ऊपर यहाँ 2 बचा, 2 गुणे में 1 लिख लेते हैं -3। देखो कॉस बटे साइन मैंने क्या बताया आपको, कॉट थीटा होता है, लिख लिया हमने। यहाँ पर देखो साइन साइन कैंसिल हो गया, 3 बचा, मतलब 3 गुणे में 1 बचा, प्लस का सिंबल लगाया, 2 कांस्टेंट है लिख लिया, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। ये बात हो गई, ठीक है। 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है लिख लिया गया। देखो कॉट थीटा की वैल्यू हमको पता है 5/4, कॉट थीटा क्या है 5/4, 5/4 लिख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे 3 1 कम 3 प्लस 2 गुणे कॉट थीटा की वैल्यू 5/4, 5/4 लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिए सिंप्लीफाई इसका करने का दिमाग लगाना है आपको। आप चाहेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है, अभी नहीं काटना है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो 2 रहने दो, माइनस का 3 25 कितना होता है 15, तो 15/4 हो गया। यहाँ पर आप आएंगे, काटना नहीं है कुछ भी, देखो 2 पंजे 10, 10/4 हो गया, ठीक है। देखो आप जानते ऊपर देखना, अगर ऊपर हम कैलकुलेशन करें तो देखो 1 और 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा, 1 चौके 4, 4 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस, देखो 4 1 कम 4 एक बार, 15 1 कम 15 यहाँ पर हो गया। नीचे आप देखेंगे, देखो यहाँ भी आप क्या एलसीएम आपको 4 मिल जाएगा, 1 चौके 4, 4 3 12 प्लस 4 1 कम 4 एक बार, 10 1 कम 10 हो गया। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया आराम से। अब देखो कितना बचा आपका, अगर 8 में से आप -15 घटाएंगे, 8 में से 8 -15 कराएंगे तो 8 7 15 माइनस का 7 आ गया, बटे 12 प्लस 10 तो 12 10 22, तो माइनस का 7/22 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जैसे मैंने किया है ना, ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर में करना है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कैसे अपनी कॉपी में करना है। तो जो जो स्टेप मैंने लिखा है इतने स्टेप को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार देखना इस क्वेश्चन को, जब पेपर देने जाना तो क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, कोई इसको देख लेना आप, चाहे मिला के देखना, ठीक है। क्योंकि अगली बार मैंने 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, हालांकि उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने क्या किया, केवल 16 वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आए थे 12th क्लास में, तो इस बार भी आने के पूरे संभावनाएँ हैं, तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, देखो ये क्वेश्चंस हैं जो वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। जो आपको 0 1 sin 0 30 60 45 90 ये सब मान अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन में sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन आप आ जाएँ तो फ्री के नंबर है। देखो 5 कॉन्स्टेंट है, हमने लिख लिया। देखो cos स्क्वायर 60 अंश, तो cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस 4 गुणे sec स्क्वायर 30 अंश, तो sec 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो 2/√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 45, मतलब tan 45 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन में मैं कर क्या सकता हूँ, मैं कुछ समझा सकता नहीं, क्योंकि मैं केवल मान रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मान याद है, वैल्यूज़ याद हैं। अगर आपको भी याद है तो आप भी जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका बटे में हो जाएगा। देखो sin स्क्वायर 30, तो sin 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश है, तो cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक बात है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 हो गया। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2 का होल स्क्वायर हम 1/4 लिख सकते हैं, प्लस का 4 गुणा में, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो -1 हो गया। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए 5 1 कम 5, तो आराम से करते हैं, 5/4 हो गया, प्लस का 4 चौके 16, तो ये 16/3 हो गया, यहाँ माइनस का 1 हो गया। अब देखो नीचे आप देख पाएंगे, जब हर क्या हो समान हो,
हर क्या है, समान है, मतलब तो हर का एक बार लिख लेंगे। अगर हर समान है मेरे दोस्तों तो अंश जैसे है वैसे ही सिंबल के अकॉर्डिंग जुड़िया घट जाएगा। तो जोड़ना है तो 1 प्लस का 3 हो गया, इसको आपको याद रखना है। अगर हर समान है तो अंश सिंबल के अकॉर्डिंग जुड़िया घट जाएगा, तो धनात्मक था तो जुड़ जाएगा, 1 प्लस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 और 3 का आप एलसीएम लेंगे, देखो जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब देखो 4 से भाग लगाओ, 4 तिहाई 12, 3 बार गया, 3 का 5 में गुणा करा दो, 5 3 15 हो गया, ये तो आप करना जानते हैं। अब देखो 3 का भाग लगाओ 12 में, 3 चौके 12, 4 बार गया, अब 16 में मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौके 64 माइनस का 1 का भाग करेंगे 12 में, 12 बार जाएगा और 1 में गुणा 12 1 कम 12, ऊपर कितना हो गया, ये हो गया। नीचे आप देख पाएंगे 3 1 4, तो 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। देखो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, केवल और केवल 1 बचा, खत्म हो गया, तो केवल और केवल आपका ये और ये बचता है। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं पहले इनको घटा लें, तो 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, तो ये हो गया 3 प्लस का 64/12, तो 64 65 66 67 67 हो जाएगा, 64 3 कितना हो जाएगा 67, 67/12, 67/12, या तो आपका आंसर ये आएगा, या 12 पंजे 60, 5 सही 7/12, या तो आंसर ये आएगा। दोनों में से कोई आ सकता है, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रॉपर सॉल्यूशन। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप हों जिसमें आपकी त्रिकोणमिति आती है, उसके लिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बात क्लियर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। साइन 72 अंश प्लस कॉस 72 अंश अपॉन में कॉस 18 अंश प्लस साइन 18 अंश का मान आपको ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पर देखो साइन 72 अंश मिल रहा है। ठीक है, अगर देखो साइन 72 मिल रहा है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ अगर ऊपर साइन 72 है तो कॉस को भी तो 72 में लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके बाद देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कॉस 72 है, अगर कॉस 72 है तो यहाँ भी हम कॉस 72 बना सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे, देखो ऊपर भी एक चेंज करना होगा और नीचे भी एक चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर साइन 72 है, देखो यहाँ पर अभी समझो, अगर ऊपर साइन 72 अंश है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, साइन 72 अंश, नीचे कॉस 18 है। देखो 18 अगर 18 को लिखना हो आपको 90 माइनस 72, तो क्या लिख सकते हैं 18 बराबर क्या होगा, 18 बराबर 90 माइनस 72 आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, कॉस 18 को, तो यहाँ अगर कॉस 18 को आप चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी आप कॉस लगा दें। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। देखो पहले हमने 18 को हमको चेंज करना था 72 में, तो हमने 18 को लिख दिया 90 माइनस 72, तभी तो 18 आएगा, आप जी बिल्कुल आएगा। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, कॉस को, तो यहाँ भी कॉस लगा दिया, यहाँ भी कॉस लगा दिया, बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कॉस 18 ऐसे रहेगा, कॉस 18 अंश, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में जाएगा और पहले चतुर्थांश में जाएगा तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस बदलता है साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा कितना है 72, तो साइन 72 अंश यहाँ पर हो जाएगा। तो कॉस 18 को आप साइन 72 लिख सकते हैं। तो नीचे क्या हो गया, देखो ऊपर भी साइन 72, नीचे भी आप क्या हो गया साइन 72 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, देखो यहाँ पर देखो कॉस 72 है, क्या है कॉस 72, नीचे क्या है साइन 18। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका 72 है ऊपर ना 72 है, 72 को हम क्या 72 को क्या हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 72 है, 72 को हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, 90 में से 18 घटाएंगे तभी 72 आएगा। अब चेंज किसको कर रहे हैं हम, कॉस को, तो यहाँ भी कॉस लगा दो, यहाँ भी कॉस लगा दो, ठीक बात है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है, कोई तकलीफ हमको नहीं है। तो कॉस 72 अंश बराबर क्या हो जाएगा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 18, तो कॉस 72 को आप साइन 18 लिख सकते हैं। तो कॉस 72 को हम साइन 18 अंश लिख देंगे। अब नीचे वाले को ऐसे रहने दो, साइन 18। देखो हमने एक चेंज, मतलब हमने क्या किया, हमने कॉस 18 को, यहाँ पर साइन 72 था तो साइन 72 अगर ऊपर था तो नीचे कॉस 18 था, हमने साइन 72 कर लिया। अब देखो ऊपर क्या था, कॉस 72 था, नीचे साइन 18 था,
तो sin18 को हमने ऐसे छोड़ दिया और जो आपका cos 72 था उसको हमने sin18 लिख दिया। अब देखो ऊपर भी साइन सेम है, नीचे भी सेम है, कट गया, कितना आया, एक आंसर है ये आपका। 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक बात है। तो ये प्रॉपर आप कंसेप्ट है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो हमारे जो लेक्चर्स हैं कंसेप्ट पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट किया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें पहले। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि cos A बराबर √3/2 है तो sin 2A का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। दिया क्या गया आपको, दिया गया है cos A बराबर √3/2। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। देखो यहाँ पर sin 2A का मान आपको ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात, sin 2A का मान ज्ञात करना। देखो तो यहाँ से हमको मिल क्या सकेगा, देखो यहाँ पर A है, ठीक बात है। अगर हम किसी तरह से A की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर A की वैल्यू रख दें तो बात बन जाएगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल कैसे निकल पाएगा, देखो यहाँ पर cos A है, cos A में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 60 अंश की वैल्यू होती है। अरे गड़बड़ हो गया भाई, 30 अंश की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos π/6, क्योंकि π/6 लिख लें या 30 अंश से लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर cos π/6 की वैल्यू होती है, क्योंकि π/6 क्या होता है, 30 अंश होता है, और 30 अंश की वैल्यू √3/2 होती है। जी बिल्कुल ठीक है। देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर आपका हो गया π/6 a बराबर आपका आ गया। बात क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पर देखा cos है, तो cos में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो आप कहेंगे π/6, √3 होता है cos में, तो हमने a की वैल्यू निकाल लिया π/6। तो यहाँ पर आप आएंगे sin 2A की वैल्यू निकालनी है, तो a कितना मिल गया हमको, π/6 मिल गया, π/6 लिख लेते हैं। देखो 2 से कैंसिल कराओ, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आपका आ गया sin π/3। π/3 का मतलब क्या हो गया, sin 60 अंश। π/3 का मतलब क्या हो गया, sin 60 अंश, और 60 अंश की वैल्यू भी √3/2 होती है साइन में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सब्सक्राइब वगैरह आप जब करते हैं ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो पढ़ाने का और मन करता है। जैसे आप जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं ना, तो वीडियोज़ डालने में मज़ा आता है। वीडियो डालने में क्या आता है, पढ़ाने में, वीडियो डालने में मज़ा आता है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मतलब गर्मी भी लग रही, ठंडी का मौसम समझ लो आने वाला है, ठीक है, लेकिन गर्मी भी लग रही है, क्योंकि जब पढ़ाना पड़ता है, लगातार बोलना पड़ता है, तो गर्मी लगेगी। एक बल्ब इधर जल रहा है, 2 ट्यूबलाइट ऊपर, एक आगे एक इस तरफ, मतलब 5 लाइटें जल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, कमरा भी बंद है पूरा, ठीक है। तो इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं इतना आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्या कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो कह रहा है कि 2 cos 58/sin 32 माइनस √3 cos 38 cos 52 tan 15 tan 60 tan 75। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं 38 52 75 15 इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं ना, तो समझ लो कि वहाँ पर काटना पीटना है, बात खत्म, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल आपको एक की वैल्यू आती है आराम से tan 60 अंश की वैल्यू, और किसी की वैल्यू आती है नहीं आती है। तो समझ लो यहाँ पर चेंज करके काट दो। देखो कैसे, अगर केवल और केवल आप इसको पहले देखो तो यहाँ पर दिया क्या गया है, cos 58 sin 32। तो देखो अगर ये चीज़ें दे दी गई हैं तो आपको दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि 32 और 58 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90। तो बात बन सकता है। देखो हम क्या 58 को 58 को क्या हम 90 माइनस 32 लिख सकते हैं, आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से अगर हम 32 घटाएंगे तो 58 आएगा भी। अब देखो हम चेंज किसको कर रहे हैं, cos को, तो cos यहाँ भी लगा दो, cos यहाँ भी लगा दो, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इतने को ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ पर बराबर लगा दिया। अब देखो cos 58 को हम क्या cos 90 माइनस 32 लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos 58 को चेंज कर सकते हैं नहीं, लेकिन cos 90 माइनस थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस का, क्योंकि 90 क्या होता है 90 माइनस मतलब पहले चतुर्थांश में होगा और cos में मान बदलता है, तो cos हो जाएगा साइन का, तो साइन 32 अंश हो जाएगा। तो cos 58 अंश को आप साइन 32 अंश लिख सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट में cos 58 क्या लिख सकते हैं, साइन 32 अंश। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 32 अंश अपॉन में नीचे भी आपका
साइन 32 अंश हो गया। अब माइनस लगाएंगे, √3 हो जाएगा। अब देखो इसको मेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर cos 38 cos 52, तो एक काम कर लें हम पहले, देखो cos 38 अंश को ऐसे रहने दो, ये जो cosec है इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं 1/sin 52, क्योंकि cosec का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो हमने sin 52 लिख दिया। देखो नीचे जो tan 15 है इसको ऐसे रहने दो, tan 15 इंटू tan 75 भी ऐसे रहने दो, tan 60 भी ऐसे रहने दो, लेकिन tan 75 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 1/cot 75, आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं 1/cot 75 आप लिख सकते हैं, आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ ठीक है, tan को मैंने 1/cot, क्योंकि tan का रिवर्स क्या होता है, cot होता है, तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए मेरे दोस्तों, जो tan cos 38 है, देखो 38 को क्या आप 38 को क्या आप एक काम कर सकते हैं 90 - 52 आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। हम किसको चेंज कर रहे हैं, cos वाले को, तो यहाँ भी cos लगाओ, यहाँ भी cos लगाओ, बराबर कर दो। अब देखो cos 38 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, देखो cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin 52 अंश हो जाएगा। तो क्या हम cos 38 को sin 52 लिख सकते हैं, आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर sin 32 से sin 32 कैंसिल, तो क्या बचा 1, तो 2 × 1 हो गया, माइनस का यहाँ पर √3 बचा, यहाँ पर √3 बचा ब्रैकेट में। देखो cos 38 को आप sin 52 लिख सकते हो, आप जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया sin 52। देखो थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता होगी, नीचे 1/sin 52 पहले से है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर tan मिल रहा है, यहाँ पर cot मिल रहा है, तो एक को आप चेंज कर दो। देखो tan 15 है, तो 15 को क्या आप 90 - 75 लिख सकते हो, आपको जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 को हम 90 - 75 कराएंगे तभी हमको 15 मिलेगा। हम चेंज किसको कर रहे हैं, 15 वाले को, मतलब tan को, तो यहाँ पर tan लगाओ, यहाँ भी tan लगाओ। देखो सबसे आसान मेथड में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया tan 15, देखो tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 75 हो गया, क्योंकि tan 90 में मान बदलता है, तो tan किस में हो जाएगा, cot में हो जाएगा। अब जो 90 - है वो पहले क्वाड्रेंट में है, पहले में सभी चीज़ें क्या होती है, प्लस की होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा cot 75, तो tan 15 को हम cot 75 लिख सकते हैं। तो tan 15 को हम क्या लिखेंगे, cot 75 डिग्री इंटू में, देखो tan 60 अंश को क्या लिख सकते हैं हम, tan 60 अंश को हम लिख सकते हैं √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 1/cot 75, यहाँ पहले से हमने छोड़ दिया। देखो sin 52 यह कैंसिल हो गया, cot 75 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2 × 1 = 2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट के बाहर √3 बचा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं बचा, केवल 1/1 बचा, ऊपर देखो 1/1 केवल बचा, अब नीचे बिल्कुल बचा। देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऊपर केवल √3 बचा, तो √3/1 हो गया। अब देखो नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप नीचे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस √3 पहले से था, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 = 1, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या आपका 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ, दुविधा, समस्या तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन 2017 में भी आया है, 2017 में और 22 में, दोनों में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम नोट हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक ही काम कहेंगे, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना है और फिर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सभी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक कर देना वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो पर लाइक कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, उनका भी भला हो जाए, आपके कमीने दोस्तों का, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।